अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सब दोस्त बुजुर्ग भाई खैरियत में होंगे और अल्लाह पाक दे हुजूर दुआ है कि मालिक साहब ने अपने हिफ्ज़ व अमान च रखे। दोस्तों मेरे चैनल ते नए जे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो तमाम ही दोस्तों तक पहुँचती रहे। और मैं भी कोशिश करता रहना कि दोस्तों की खिदमत में नित नई इंफॉर्मेशनल वीडियो लैके हाजिर होंदा रहां, जिस दे नाल उन्हां दा शौक महफूज रहे और नुकसान तो बचता रहे। दोस्तों इस एतवार सेगा लेकिन जॉब तो छुट्टी नहीं सी, अपनी वर्कशॉप 'ਚ बैठा है। एक चीज़ अचानक जेहन च आई और मैं सोचा कि इनू कैमरे 'ਚ कैद कर लेना चाहिए इस तो पहले कि काम की मसरूफियत के वो दिमाग चों निकल जाए। तो मैं फौरन ही अपना कैमरा ऑन किया और मुलाजमत ते ही जॉब पर बैठा है इस टाइम अपनी वर्कशॉप 'ਚ और नाल तुहाडे लई फार्मूला नोट कर रहा। पहले अपनी वर्कशॉप ते चैक कराने हैं। ये देखो जी, इन्वर्टर साढ़े लगे हुए हैं, सोलर सिस्टम सारा सही है जी। अच्छा दोस्तों इस तरह वा कि अक्सर जोड़ा वा यह चीज़ चलती है। एक दो दोस्तों ने कमेंट और मैसेज भी आए कि जी साढ़े चूचे बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, जिसलिए अलामात लिया वो भी दोस्तों के नाल मैं शेयर करदा वां। तो मैं सोचा कि उन्होंने तो ट्रीटमेंट जोड़ा तरीकाकार दसिया, अगे उन्होंने अफाका उन्होंने मिले, बेहतरी आई वो। लेकिन एक पब्लिक की सतह पर मैं सोचा कि वीडियो बना के दोस्तों नाल शेयर कर दईए। और वो होंदा की है कि अगर असी मुर्गी के चूचे करवाने यानी कि अंडिया चो बच्चे करवाने, बच्चे 6 निकलन, 8 निकलन, 10 निकलन, 15 निकलन, जितनी भी तादाद उन्होंने मौके पर निकले, वो बिल्कुल एक्टिव होंगी है, सेहतमंद होंगी है। लेकिन तीसरे चौथे दिन उन्होंने मौत होनी शुरू हो जाती है। जिसलिए वो वजह जानी, वजह की है जी? वजह यह हैगी है कि जी अक्सर जड़ा वा उन्होंने चूचियां दे बैक साइड पर जी बिठ जमी हुई होंगी है, जिस तरह कब्ज हो जाती है, ठोस हो जाती है और चूजे सुस्त होना शुरू हो जाते हैं और हौली हौली उन्होंने मौत होने लग जाती है। तिना चूचियां तो मैं रिकवरी करवाई है, उन्होंने मुशन वाला उन्होंने दबा के पेट दबा के वीडियो के जरिए उन्होंने दसिया दोस्तों को। उन्होंने पेट का दबाया, उन्होंने पखाना उतों की करवा के उन्होंने पानी पिलवाया वा और खुराक की मालूमात लई जी कि इस उम्र के खुराक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटे वड्डे परिंदे उन्होंने को मौजूद थे। जिसलिए दाना पानी लिए छड़ना उन्होंने छड़द सारी जनाब वाला जो भी अगे पिया वा छोटे चूचे उन्होंने तो नहीं पता कि असी की खाना तो की नहीं खाना। वो की हो रहा है कि वो जो सामने आ रहा सी वो खा रहे थे, वो उन्होंने कब्ज हो रही सी। सही है, यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। सब तो पहले तो जनाब जिसले चूचे अंडिया चो निकलन पहले 24 घंटे बहुत अहम ने दोस्तों, बहुत अहम ने। वो असी की करते हैं अमूमन जड़ा वा गुड़ वाला पानी दे दें, गुजारा करता वा, चीनी वाला पानी दे दें, गुजारा करता वा। लेकिन बीमारियां स्ट्रोंग ने इस दौर के जितनियाँ बीमारियां स्ट्रोंग ने उन्ना ही सानू भी स्ट्रोंग और फार्मूले इस्तेमाल करने पैने हैं। क्योंकि असी एक टाइम पानी देने दे के 24 घंटे तो पहले पानी दे के फारग करके चलो जी अल्लाह दिसवर जो ठोस नरम गज़ा सारियां अगे सट देने, ये नहीं होना चाहिए। सब तो पहले तो 24 घंटे के उन्होंने जनाब ORS का पानी सही है तस्वीर मैं नाल ला देंगा, तो उस तो बाद वो उन्होंने अगे पिया रहना चाहिए वा। तकरीबन तुम 12 घंटे ORS अगे पिया रहते हो, उस तो बाद अगले 12 घंटे 2 cc 1 लीटर के एक ORS 1 लीटर के 1 लीटर एक ORS पहले 24 घंटे वो अगे पिया रहते हो। उस तो बाद अगले 24 घंटे अगले 12 घंटे पहले 12 घंटे दूसरे 12 घंटे सॉरी मिसिंग हो गई इतने अगले 12 घंटे जोड़े 2 cc ब्रूफेन 1 लीटर पानी के मिक्स करके वो उन्होंने अगे पिया रहते, ताकि अगर छोटा मोटा कोई भी मौसमी असरात कोई भी मामला उन्होंने होंदा वा तो वो उन्होंने फिटनेस लिए बेहतरीन रहेगा। उस तो बाद अगे आ जाओ जी, अगे उन्होंने देनी असी फीड। पहले 24 घंटे उन्होंने जोड़ा ना अंडे के अंदर उन्होंने कुदरती गज़ा मिलती है जर्दी की शक्ल के वो लेसदार मादा। पहले 24 घंटे वो लेसदार मादा ही उन्होंने साफ होना होंदा वा, वो उन्होंने खुराक की जरूरत नहीं। अगर किसी भी असी पोल्ट्री फार्म वगैरह किसी भी अकाउंट करते हैं उन्होंने हैचरिंग तो बच्चे निकलते हैं स्टोर होंगे, उस तो बाद अगे कार्गो होंगे, फिर अगे फार्म च पहुँचते हैं। उन्होंने 24 तो 48 तो भी बाज़ दफ़ा टाइम क्रॉस मारता होंदा वा, जिसलिए उन्होंने पहला पानी मिलता वा। असी की करते हैं आंडरों आंडे निकले पहले 5-6 घंटे के चल भी पानी घोले कर अगे खरा फीड पा भुखे आ बच्चे, ये दोस्तों कुछ नहीं होंदा।
ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ 5 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ, 5 ਦੇ 5 ਵਾਪਸ ਦੇ ਖੁਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਲੱਚ 'ਚ 5 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ, 5 ਦੇ 5 ਮੌਜੂਦ ਆ। ਦੋ ਚੂਚੇ ਆ, 3 ਚੂਚੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਚੂਚੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਹੈ। 2 ਚੂਚੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕਲੱਚ 'ਚ 4 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। 5 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 14 ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਪਾਣੀ ਹੈ। 14 ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਆ। ਪਹਿਲਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਫੀਡ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬਾਜਰਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਾਪੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। 14 ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। 14 ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਵਾਂ। ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਸਲ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਨਮੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਨਮੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੂਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ 14 ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਵੀ ਕੜਕ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਰਡ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 14 ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਛੋਟਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੁੰਝਣਾ ਪਰਿੰਦਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਬਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ORS ਜਾਂ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। तब तक अपना और अपने शौक़ का बहुत सारा ख्याल रखना। खालिद महमूद इजाज़त दो। अल्लाह निगहबान।